व्यासपीठ से प्रबोध करता हुआ भगवान की कृपा से इस कथा को केवल गाने मात्र का प्रयास कर रहा हूं। गोकुल में सब खराटे मार के सोए और वसुदेव जी ने कन्हैया को मां यशोदा के पास रखा और पुत्री को लेकर के चले आए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जैसे उस कन्या को लेके आए कि जैसे महल में प्रवेश किया कि धीरे धीरे सारे दरवाजे बंद होने लगे और जैसे जेल के अंदर पहुंचे सारी हथकड़ियां लग गई और कन्या जोर जोर से रोने लगी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। ऐसा क्यों हुआ? देखो जब भगवान को लेके जा रहे थे रास्ते खोलते जा रहे थे, लेकिन आज कन्या को लेके आए तो रास्ते बंद हो गए और ये रोने लगी। और जब भगवान को लेके जा रहे थे तब बड़ी शांति थी। ऐसा क्यों? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित इस संसार में रह करके जब ये जीव भगवान के साथ अपने मन को लगाए रखेगा तब इसके सारे रास्ते खुलते जाएंगे। देखो जब तक वसुदेव जी के साथ प्रभु थे सब रास्ते खुले, लेकिन आज कन्या को लेके आए तो ये कन्या कौन है? ये है माया। कौन है जी? कहा कि जिस तरह से ये माया आते ही रोने लगी, हम लोग भी माधव को छोड़ के माया के पीछे दौड़ेंगे तो हमारे भी रास्ते बंद होंगे और हम भी इस कन्या की तरह रोते रहेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। आज सारे पहरेदार उठ गए और जाकर के कंस को हटा दिया और राजा कंस आया और जैसे ही कन्या को मारने लगा कि वही कन्या आज आकाश में अष्टभुजी बनके प्रकट हो गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। हे राजा तेरा काल अब पैदा हो गया और अब देखो राजा कंस कांपने लगा। और उधर गोकुल में जब पता चला नंद बाबा के घर में एक लल्ला हुआ है तो आज सब बधाई देने के लिए दर्शन करने के लिए दौड़ रही है। बोली भक्त वत्सल भगवान की। अब हमारे बीच भी हमारे प्रभु हमें दर्शन देने के लिए आ रहे हैं तो सब भक्तजन खड़े होकर के भगवान का स्वागत करेंगे और फूल उनके ऊपर ऐसे ना गिराएं, पास में छोड़ दूर से कभी न फेंके। सभी भक्तजन खड़े हो जाएंगे और सभी गिर करके भगवान का स्वागत करेंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान के।
मैं मखण ना देता, जब मैं मखण ना देता, ओ मेरा पुत्र के श्रीमद् भागवत महापुराण संत ऋषि मुनि महात्माओं की एक परम संहिता है, जो श्रीमद् भागवत महापुराण वेद शास्त्र उपनिषदों का एक सार है और जो सत्य की परमानुभूति करा देने वाला एक सत्य शास्त्र है। देखिए, इस संसार के बीच में चार चीजें मिलना बड़ा दुर्लभ है। कितनी चीजें? ये चार चीजें कौन कौन सी है? पहली है मानव जन्म मिलना। क्या मिलना? देखो, मानव जन्म ऐसे ही प्राप्त नहीं होता है। 84 लाख योनियों को भोगने के बाद ये मानव शरीर मिलता है। तो ये मानव शरीर मिलना बड़ा दुर्लभ है, ऐसे ही नहीं मिल जाता है। ये सब 84 लाख योनियां भोगना पड़ेगी, तब ये मानव शरीर मिलेगा। और दूसरी चीज दुर्लभ क्या है? सत्संग। क्या दुर्लभ है? अगर मानव शरीर मिल भी जाए तो मानव शरीर मिलने के बाद हर प्राणी को सत्संग नहीं मिलता है। सत्संग बड़ा दुर्लभ है, हर किसी को प्राप्त नहीं होता। और सत्संग पैसे से नहीं मिलता, सत्संग मिलता है भगवत कृपा से। अगर भगवान की कृपा ना होगी तो चाहे आपके घर के पास 10 दिन तक सत्संग चला रहे, आप नहीं जा पाएंगे। टीवी के सामने 3 घंटे बैठे रहेंगे, लेकिन सत्संग के बीच में नहीं जा पाएंगे। तो दूसरी चीज दुर्लभ है सत्संग। और तीसरी चीज दुर्लभ है गुरु का मिलना। क्या मिलना? भक्तजनों, ये कलयुग है और कलयुग के बीच में सच्चे गुरु का मिलना बड़ा दुर्लभ है। चमत्कार दिखाने वाले ढोंगी तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सच्चा गुरु मिलना बड़ा दुर्लभ है। और चौथी चीज दुर्लभ है परम पिता परमात्मा की प्राप्ति, सदगुरु की प्राप्ति। लेकिन आज देखो, वर्तमान समय में हमारे पास चारों चीजें प्राप्त है। पहली चीज दुर्लभ क्या बताई? मानव शरीर। वर्तमान समय में मानव तन भी है। और जो दूसरी चीज दुर्लभ है सत्संग, वो भी वर्तमान समय में हमारे पास है। और गुरु और सदगुरु, ये भी हमारे बीच विराजमान है। कौन है सदगुरु? वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम
कृष्ण वंदे जगद्गुरु। कौन है? भगवान श्री कृष्ण ही इस पूरे जगत के गुरु हैं। तो वर्तमान समय में देखो हमारे पास चारों चीजें प्राप्त हैं। तो आइए इस मंगल में कथा में डुबकी लगाएं और मेरे जीवन को सफल बनाएं। कल आप सभी ने कथा श्रवण की, किस तरह से अजामिल का उद्धार हुआ, गजराज का उद्धार हुआ, और कहा कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे वैसे नरक में जाना पड़ता है। कल बताया था कि जो दूसरे की संपत्ति का हरण करता है, जो मांस का भक्षण करता है, जो लोगों के रास्ते रोकता है, और जो घर में आए हुए अतिथि का अपमान करता है, घर में आए हुए अतिथि को क्रोध की निगाहों से देखता है, उन लोगों को कौन सा नरक मिलता है। और इन नरकों से बचने का केवल एक ही उपाय है, भगवान की शरण में जाके भगवान से क्षमा मांगो और केवल भगवान के ही नाम का सुमिरन करो। फिर आप सभी ने कथा श्रवण की, किस तरह से आज प्रभु मथुरा से कहां पहुंच गए? गोकुल। कहां पहुंचे? कल हम सभी ने गोकुल में प्रवेश किया। अब देखो गोकुल में प्रवेश करने का मतलब क्या है? ये गोकुल कौन है? गवाम इंद्रियाणाम कुलम इति गोकुलम। कहा जब हमारे शरीर की समस्त इंद्रियों का बहाव भगवान की तरफ हो जाता है तब ये शरीर गोकुल बन जाता है। क्या बन जाता है? कब? जब हमारे शरीर की समस्त इंद्रियों का बहाव भगवान की तरफ हो जाए तब। अगर हमारे शरीर की समस्त इंद्रियों का बहाव भगवान को छोड़ के संसार के वस्तुओं में लगेगा तो ये शरीर गोकुल नहीं है। तब ये शरीर क्या है? अधम शरीरा, पंच रचित अति अधम शरीर। तब ये शरीर अधम है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, आज नंद बाबा के घर में भगवान पहुंचे तो आज नंद बाबा कैसे होंगे? नंदस उत्पन्ने जा भलादो महामना। कैसे होंगे? महामन वाले। अब देखो हमारे घर में जब कोई पुत्र होता है तो हम कितने खुश होते हैं, और जहां 10 रुपए लगाने होते हैं वहां कितने लगाते हैं? 100 लगाते हैं। झूठ तो नहीं बोला। लेकिन आज देखो नंद बाबा के घर में तो कौन प्रगटे हैं? साक्षात भगवान प्रगटे हैं। इसलिए आज बहुत प्रसन्न है। आनंदा वै इमानी भूतानी जानते। और नंद बाबा ने देखो आज सबसे पहले क्या किया? यमुना जी में जाके स्नान किया और अपना मन साफ किया, और स्नान करने के बाद सुंदर वस्त्र पहने और अपने घर में किसको बुलाया? आहूर्य विप्राण वेद ज्ञान सुनाता सुचिर अलंकृत। किसे बुलाया? ब्राह्मणों को। अब ध्यान से सुनना कि जब हमारे घर में कोई संतान पैदा होती है तो हम भी क्या ऐसा करते हैं? क्या हम भी पंडित को बुलाते हैं? आज देखो हम अपने बच्चों का जन्म दिवस मना रहे हैं। कैसे मना रहे हैं? महाराज बाजार से एक बड़ा सा केक लेके आते हैं और उसी के ऊपर अपने बच्चे का नाम लिखाते हैं, और उसके ऊपर क्या जलाते हैं? दीपक। और अपने ही बच्चे को बोलते हैं कि बेटा जोर से फूंक दे और दीपक जोर से बोलो। आप सभी बुजुर्ग बैठे हैं, एक बात बताओ, अगर कोई फूंक से दीपक बुझाता था हमारे बुजुर्ग क्या बोलते थे? तूने सगुन किया कि अब सगुन किया? अब सगुन हो गया।
देखो, जिस दिन अपने बच्चे से दीपक जलाना चाहिए था, उस दिन अपने ही बच्चे से दीपक बुझा दिया। और महाराज अपने ही बच्चे के हाथ में चाकू देते हैं और जहां पर उसका नाम लिखा होता है वहीं से काट देते हैं। बड़े खुश होते हैं। क्या आप अपने बच्चे के जीवन में प्रकाश ला रहे हैं कि अंधकार ला रहे हैं? अंधकार ला रहे हैं। ऐसा मत करो। जिस दिन तुम्हारे बच्चे का जन्म दिवस हो, आहू ये विप्राण ब्राह्मण को बुलाओ, पूजन करवाओ, और भगवान की कृपा से घर में सब कुछ है तो जितने का केक लाते हो इतने का धन किसी गरीब की मदद करो या गौशाला में दान करो, गौ माता को चारा खिलाओ। अगर आप किसी गरीब की मदद करोगे तो वो गरीब बेचारा दोनों हाथों से आपके बच्चे को आशीर्वाद देगा, और ना जाने वही आशीर्वाद तुम्हारे बच्चों के जीवन में कहां काम आ जाए। कहते हैं जो काम दवा से नहीं बनता वो दुआ से बन जाता है। इसलिए आज देखो नंद बाबा ने क्या किया। आहूय विप्राण, अपने घर में ब्राह्मणों को बुलाया। किसे बुलाया? कहा कि जाति के तो बहुत ब्राह्मण हो सकते हैं, कैसे ब्राह्मणों को बुलाया? वेद ज्ञान, जिन्हें वेदों का ज्ञान था, शास्त्रों का ज्ञान था, ऐसे ब्राह्मणों को बुलाया और बुला करके किया क्या? स्वस्थ जात आत्मजस्य दे, स्वस्ति वाचन का पाठ कराया, मांगलिक श्लोकों का पाठ कराया। और आज देखो नंद बाबा ने सबसे पहले किसका पूजन किया? हमारे घर में अगर कोई पुत्र पैदा होता है तो सबसे ज्यादा खुशी किसे होती है? बताइए। हमारे घर में जब कोई पुत्र पैदा होता है तो सबसे ज्यादा खुशी किसे होती है? बोलिए जोर से। जोर से बोलो, कुछ तो बोलो। माता पिता को, और भक्त क्या बोलेंगे? किसे होती है? दादा दादी को। हमारे घर में जब कोई संतान पैदा होती है तो सबसे ज्यादा खुशी होती है हमारे पितरों को। किसे? देखो हमारे वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई पैदा हो गया, हमारा श्राद्ध तर्पण करने वाला कोई पैदा हो गया। अगर पितृ रूठ जाए तो वंश ही आगे नहीं बढ़ने देते। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे परिवार हैं, घर में धन दौलत बहुत है, लेकिन क्या करें, घर में संतान नहीं है, क्योंकि जिनके पितृ एक बार उठ जाते हैं फिर वो वंश आगे नहीं बढ़ने देते। इसलिए आज नंद बाबा ने सबसे पहले पितृदेवार्चनम अपने पितरों का पूजन किया, और फिर क्या किया? धेनु नाम प्रादात विप्रेभ्य समलंकृता। आज लाखों गाय दान की। कितनी? एक दो नहीं, लाखों गाय। देखो पहले जिसके घर में ज्यादा पशु होते थे वो सबसे ज्यादा धनी माना जाता था। अगर महाराज पहले बेटी का विवाह भी करते थे तो पूछते थे घर में पशु है भी कि नहीं है, महाराज खेत है भी कि नहीं है, हम बेटी दे रहे, कहीं हमारी बेटी भूखी ना रहे। आज भी पूछते हैं, हम अपनी बेटी दे रहे, कहीं ज्यादा खेत तो नहीं है, घर में पशु तो नहीं रखे हैं। और देखो हमारी बुद्धि को, आज हम कैसे हो गए। जब अपनी बेटी के लिए घर ढूंढेंगे तो कैसा घर ढूंढेंगे? जहां हमारी बेटी को कुछ भी ना करना पड़े।
कैसा घर ढूंढेंगे? जहां बेटी को कुछ भी ना करना पड़े। लेकिन महाराज जब बहू ढूंढेंगे तो कैसे ढूंढेंगे? जो घर का सारा काम करे। अब देखो बेटी के लिए कैसा घर और बहू कैसे। मैं तो सबसे एक ही बात कहता हूं, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, कभी भी अपने बच्चों को दूसरे के ऊपर निर्भर मत रखो। भक्त जनों स्नेह का कोई पता नहीं चलता है, कब किस व्यक्ति के साथ क्या हो जाए। इसलिए अपने बच्चों को आलसी मत बनाओ। जैसी बहू चाहते हो वैसी बेटी को बनाओ। और चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, दोनों के साथ समान व्यवहार करो। आज नंद बाबा ने बहुत सारा दान दिया, और देखो दान भी प्रत्येक व्यक्ति नहीं दे सकता है। जब तक महाराज उस प्रभु का हुक्म नहीं होगा, आप 1 रुपए भी धर्म के काम में नहीं लगा पाओगे। एक गांव में देखो एक व्यक्ति था, और भगवान की कृपा से घर में सब कुछ था, लेकिन कभी भी 1 रुपए भी धर्म के काम में नहीं लगाया। बुढ़ापा आ गया, ध्यान से सुनना, कहीं आप इस व्यक्ति की तरह तो नहीं है कहीं। अब देखो लोगों ने इसका नाम रखा था दानचंद। आपने देखा होगा गांव में महाराज लोग कई बार क्या करते हो, जैसा वो व्यक्ति होता नहीं उसके विपरीत उसका नाम रखते हैं। तो लोगों ने नाम रख दिया दानचंद। अब महाराज एक दिन पत्नी कहने लगी, स्वामी देखो भगवान की कृपा से घर में धन दौलत बहुत है, कमी किसी चीज की नहीं है। आपने कभी भी घर में कुछ नहीं करवाया, 1 रुपए भी अच्छे कार्य में नहीं लगाया, और इस शरीर का अब कोई पता नहीं कब क्या हो जाए। अगर कुछ नहीं भी करना चाहते हैं तो एक बार गंगा जी में तो स्नान कर लो। कहां कर लो? अब देखो इतने भक्त बैठे हैं, सच बताना किस किस ने गंगा में स्नान किया? झूठ कोई मत बोलना, अगर झूठ बोलेंगे तो सारे पाप उसके सिर पर बैठ जाएंगे। ऊंचा हाथ खड़े करो। अब बहुत सी बूढ़ी बूढ़ी माताएं ऐसी हैं, पत्नी किसका इंतजार कर रही है। देखो महाराज जीते जी कर लो, अपने हाथों से जितना हो सकता है। अगर सोचेंगे बच्चे हमारा कुछ करेंगे, इस बहन को निकाल दो मन से। देखो मरने के बाद 1 वर्ष तक पीपल में जल डालना चाहिए, पता है सबको। जब किसी की मृत्यु होती है उसके निमित्त 1 साल तक। अब क्या हो रहा है? अब बच्चे क्या करते हैं? एक ही बार 365 गंगी इकट्ठी डाल रहे। अब एक बात बताओ, अगर आप लोगों को इकट्ठे 1 साल का पानी पिला दिया जाए तो पी लेंगे? फिर मरेंगे प्यासे, फिर लगेंगे उन्हें पितृदोष। इसलिए महाराज तभी बोलता हूं, अपने हाथों से कर लो जितना कर सकते, किसी के ऊपर निर्भर मत रहो। तो आज महाराज पत्नी कहने लगी, स्वामी अगर कुछ करना नहीं चाहते तो एक बार गंगा जी में तो स्नान कर लो, और गंगा जी को ज्यादा दूर थोड़ी है। और महाराज मन में सोचने लगा, पत्नी बिल्कुल ठीक कह रही है, और महाराज किराया भी नहीं लगेगा, थोड़े से तो दूर है, पैदल ही चला जाऊंगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और घर से निकल गए। जैसे ही गंगा जी के पास पहुंचा, हर की पौड़ी पहुंचा, तो क्या देखने लगा कि महाराज भक्तजन वहां स्नान कर रहे हैं, और पंडा लोग खड़े हैं, और वो कह रहे हैं अब हमें क्या दो? दक्षिणा दो। अब देखो क्या सोचने लगे, ये गंगा जी हर की पौड़ी ऊपर से बहती हुई आ रही है। जैसा फल स्नान करने पर यहां मिलेगा,
वैसा ही फल ऊपर में हो जाएगा कहीं। तो ऐसी जगह देखता हूं जहां कोई पंडा ना हो, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। हुक्म नहीं है देखो देने का, और ढूंढने लगा ऐसा स्थान, और उसने एक ऐसा स्थान देखा जहां पर शमशान घाट था। क्या था? और गंगा जी पास में बह रही थी। आज मन में सोचने लगा यहां तो तभी भीड़ होती है जब कोई संसार से ही चला जाता है, इसलिए यहीं पर स्नान कर लेता हूं। और उतर गया नीचे, और जैसे ही गंगा जी में डुबकी लगाने लगा कि आज भगवान भी सोचने लगे, देखो मैंने इस व्यक्ति को सब कुछ दिया लेकिन 1 रुपए भी अच्छे कार्य में नहीं लगा। भगवान ने पंडा का रूप बनाया और प्रकट हो गए और आवाज लगाने लगे, यजमान जी की जय हो। क्या हो? जय हो। अब दानचंद भी देखने लगा कि कौन आया है, और जैसे नजर घुमाई तो देखा ये पंडा। मन ही मन सोचने लगा, हे प्रभु इन पंडों से बच के यहां आया लेकिन उन्होंने संसार घाट नहीं छोड़ा। आज प्रभु कहने लगे, यजमान जी हम तो देखो यहीं पड़े रहते हैं, आप जैसे यजमान आते हैं और 1-1 साल के भोजन की व्यवस्था करके चले जाते हैं। आज दानचंद कहने लगा, महाराज मैं ऐसा यजमान नहीं हूं, 1 साल की बात छोड़ो, मैं 1 दिन का भी नहीं दूंगा। लेकिन प्रभु कहने लगे, नहीं यजमान जी, गंगा जी में स्नान किया है और स्नान करने के बाद दान जरूर देना चाहिए। जब प्रभु नहीं माने तो आज कहने लगा, मैं 1 कौड़ी दान दूंगा, लेकिन वो भी उधार। क्या करूंगा? उधार। क्यों बोला? कि महाराज ये पंडा 1 कौड़ी के लिए मेरे घर थोड़ी आएगा। लेकिन भगवान ने देखो संकल्प दिला दिया, और जैसे स्नान करके घर पहुंचा, अभी बिस्तर के ऊपर बैठा भी नहीं कि प्रभु भी पीछे पीछे घर पहुंच गए और आवाज लगाने लगे, यजमान जी की जय हो। पत्नी दौड़ के आई, महाराज आप कौन? देखो आपके पति गंगा जी में स्नान करने के लिए गए थे और उन्होंने 1 कौड़ी दान देने का संकल्प लिया है, आज उसी को लेने के लिए आया। और दानचंद की पत्नी ने जाके कह दिया। आज दानचंद मन ही मन सोचने लगा, हे प्रभु मैंने उधार तो तब दिया कि मेरे घर कहां आएगा, लेकिन 1 कौड़ी के लिए घर पहुंच गए। जाओ इससे कह दो उनकी तबीयत थोड़ी ठीक है। और घर वाली ने भी यही कह दिया। लेकिन देखो संसार के लोगों से तो छुपा सकते हैं, भगवान से हम कुछ भी नहीं छुपा सकते। और प्रभु कहने लगे, तब तो बहुत बुरा हुआ, जब तक वो ठीक नहीं हो जाते मैं आपके दरवाजे के बाहर आसन लगा के बैठा रहूंगा। और प्रभु बैठ भी गए। और घर वाली ने दानचंद से कहा तो दानचंद सोचने लगा, ये ऐसे नहीं जाएगा, जाओ इससे कह दो कि दानचंद मर गया। क्या हो गया? देखो बहुत से लोग होते हैं ऐसे, मर जाएंगे लेकिन कभी भी धर्म के काम में 1 रुपए नहीं लगा पाएंगे। अगर महाराज विवाह शादियों में डीजे के ऊपर ऐसे उड़ा देंगे, लेकिन कहीं मंदिर का निर्माण हो रहा हो, किसी की बेटी का विवाह हो रहा हो, वहां देना पड़ जाए तब नहीं दे पाएंगे। ये सब महाराज उन प्रभु के हुक्म के बिना नहीं होता। और आज पत्नी ने भी कह दिया, रोती रोती कह दिया, महाराज वो तो अभी संसार में ही नहीं रही।
और प्रभु कहने लगे तब तो और बुरा हुआ, और देखो आप घर में अकेली और गांव वालों को कैसे पता चलेगा, तो ऐसा करता हूं मैं ही पूरे गांव में जाके बता देता हूं कि अब दान चल रहा ही नहीं। और प्रभु ने देखो पूरे गांव में बता दिया। आज पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो गए और दान चंद भी देखो अपनी सांस रोक करके लेता रहा, और गांव वालों ने भी बांधा और शमशान घाट उठा करके ले चले। लेकिन जब उठा करके ले जाने लगे तो पत्नी जोर जोर से रो करके कहने लगी, महाराज ये मरे नहीं है, ये लेकिन सच बताना उसमें आपकी कोई सुनता है? कोई नहीं सुनता। सब क्या कहने लगे, अरे बहन हमें पता है तू अपने पति से बड़ा प्रेम करती है, माता पिता का नाम रोशन करे। हे प्रभु आज जितने भी भक्त जन यहाँ उपस्थित हुए सबके घर में सुख शांति बनी रहे, सबके बच्चे तरक्की करे, अपने माता पिता का नाम रोशन करे। हे प्रभु कभी भी किसी के माता पिता को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, सबके माता पिता सुखी हो खुशी हो, यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। वही भगवान